नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करना चाहूँगा, जो आजकल की यूथ और आजकल के बच्चे ले रहे हैं अपने मसल मास बढ़ाने के लिए। तो क्या वो सेफ है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं वो देना चाहूँगा। तो पहला तो प्रोटीन पाउडर जो बनता है उसका सोर्स आप जान लीजिए, कहाँ से बना है, किससे बना है। अब जो चीप है, जो सस्ता मिलेगा, वो बहुत अ, आप बोलना नहीं चाहूंगा, कभी कभी वो कीटाणु बोल रहा हूँ, इंसेक्ट से बना होता है, उनकी डेड बॉडी से उनको चूर चूर करके बनाते हैं, जो सस्ते में बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास दूध और एग वाला सोर्स है तो वो बेटर होगा। अगर प्लांट सोर्स से प्रोटीन खा रहे हो तो सबसे बेस्ट होता है। तो इसमें एक चीट शीट दिया हुआ है। तो अगर आप दूध से बनाते हो, वे प्रोटीन बना रहे हो, या एग से निकाल रहे हो प्रोटीन, वो उसका पाउडर खा रहे हो तो ठीक है। और अगर आप सोए से खा रहे हो, सोयाबीन का प्रोटीन खा रहे हो, उसमें प्रॉब्लम सोयाबीन का ये है, खास करके मर्दों को, कि उसमें जो प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को मिमिक के सेम जैसा है। तो आपके जो मर्दाना हार्मोन होता है वो उसको धीरे धीरे रिप्लेस करने लगेगा अगर आप ज्यादा सोयाबीन खाओगे तो। उसको लिमिट में खाओगे तो ठीक है, नहीं तो अगर उसको अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। उसके अलावा एक हेम्प है, हेम्प करके प्लांट है, उसका प्रोटीन बेस्ट सोर्स है। उसका एलर्जी भी नहीं है, उसका इनफ उसमें प्रोटीन रहता है, वो आपको पचता भी अच्छे से है। बस उसका इश्यू है कि उसको थोड़ा सा बाद में एक आफ्टर टेस्ट रहता है उसका, थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा उसका इश्यू है। उसके अलावा आप मटर से भी बना सकते हैं प्रोटीन, राइस से भी बना हुआ प्रोटीन मिलता है, कोलाजन से भी बना हुआ, वो तो चलो एनिमल सोर्स है। प्लांट सोर्स में मैं अगर आपको जानना है तो हेम्प एक बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। हेम्प आपको जहां भी मिले बेस्ट रहता है, उसको तो खाइए, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, फाइबर भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा। तो जब आप बाहर जा रहे हैं प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदने, तो उसका सोर्स जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से बना हुआ है। चीप वाला खरीदेंगे, उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी रहता है, उसमें ज्यादा चीनी रहता है, उसमें ज्यादा इम्प्योरिटी रहेगा, धातु के, मेटल धातु के इम्प्योरिटी रहता है, उससे आपके ब्लड को बहुत इश्यू होता है। तो वो प्लास्टिक का भी बहुत होता है, क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देते, जितना सस्ता बना तो उसमें ध्यान नहीं रहता। जितना एक रेप्यूटेड ब्रांड से लेना, सस्ता हो पर वो ब्रांड रेप्यूटेड हो, अपना काम सही करता हो, उनसे लिया करें, क्योंकि आप अपने हेल्थ से खिलवाड़ ना करें। अगर सस्ता 5-10 रुपया है, नहीं 5-10 रुपया बोल रहा हूँ, जो भी है, थोड़ा बहुत जो बचाने के चक्कर में आप अपने हेल्थ से खिलवाड़ ना करें। अच्छे सोर्स, अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो अच्छे सोर्स से लीजिए, अच्छे ब्रांड वालों से लीजिए जिनका साफ हो। इसमें मैंने बताया है, तो मेरे हिसाब से हेम्प प्रोटीन से बना हुआ बहुत बेटर रहेगा, हेम्प प्लांट से। उसके अलावा 3 प्रकार के मिलते हैं, उनको कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, आइसोलेट बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। इनमें फर्क ये होता है, जो कॉन्सेंट्रेट है वो सस्ता होता है, पर उसको पचाने में बहुत समय लगता है, और उसमें प्रोटीन का मात्रा भी 80% की, 30 से 80% ही होता है, बाकी सब एडिशनल एडेड स्टफ रहता है। आइसोलेट जो तो 90% प्रोटीन रहता है, इजीली वो तुम्हारे पेट में पच भी जाता है। हाइड्रोलाइसेट को तो वो और बेटर है, वो तो एकदम फटाक से पच जाता है। यही है कि पैसों का फर्क होता है, वो और एक्सपेंसिव रहेगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आइसोलेट भी लेंगे, काफी है, वो आपका पचेगा भी, आपका काम भी आ जाएगा। अगर नहीं है तो कॉन्सेंट्रेट लीजिए, पर उसको फिर बार बार मत खाइए, एक बार खाइए, धीरे धीरे खाइए, क्योंकि पचने में टाइम लगता है, नहीं तो वो पूरा का पूरा बस बाहर आ जाएगा सिस्टम से। तो मेरे हिसाब से अगर पैसे हैं तो आइसोलेट लीजिए, नहीं है तो कॉन्सेंट्रेट लीजिए, धीरे धीरे खाइए उसको। एक नहीं खा लिया तो 4-5 घंटे के बाद दूसरा डोज लीजिए, एक साथ नहीं लीजिए। तो ये है उसका अवेलेबिलिटी। उसके अलावा प्रोटीन पाउडर के बारे में बहुत अफवाहें हैं। तो पहला एक है कि वो आपके अंदर के चीजों से चिपक जाएगा। प्रोटीन नॉर्मली चिपका रहता है, अगर हाथ में उसको पकड़ेंगे तो चिप 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 करने लगेगा, धीरे धीरे वो स्टिक करेगा। अब वो अगर उसको ऐसे ही फाकेंगे तो वो अटक भी जाएगा, पर अगर गर्म पानी लेंगे तो अपने आप निकल भी जाता है। सो प्रोटीन स्टिक नहीं करता आपके ऑर्गन को, एक्चुअली प्रोटीन को चाहिए, आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए, वो उसको एक्चुअली पचा भी लेता है फटाक से। बस है कि आप सही मात्रा में गर्म पानी या नॉर्मल पानी लिए। उसके अलावा दिया है कि आपके ग्रोथ को रोकता है, एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि प्रोटीन चाहिए आपके ग्रोथ के लिए, तो वो एक्चुअली आपके ग्रोथ को बढ़ाता है। प्रॉब्लम है, आपको समझना चाहिए कि आपको कितना खाना है और कैसे खाना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके अलावा हार्मोन को चेंज करता है, नहीं करता, एक्सेप्ट मैंने जो सोयाबीन के बारे में बताया। तो आपको जिस सोर्स से ले रहे हैं वो प्रोटीन, अगर आपको पता है क्या है, तो आपके हार्मोन को चेंज नहीं करता।
एक्चुअली वो हेल्प भी करेगा। कोई डिसीज करता नहीं, प्रोटीन पाउडर कोई डिसीज नहीं करता है, एक्सेप्ट अगर आप ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो वो उसको पचने के बाद जो उसका साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अमीनो ग्रुप हो, मीथेन हो, तो आपको ज्यादा एक्सेसिव फार्टिंग होगा, एक्सेसिव किडनी में फिल्ट्रेशन में होगा। तो इसलिए अगर आप ज्यादा प्रोटीन पाउडर, अगर आप प्रोटीन मास बढ़ा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आप अगर ये सब खा रहे हैं तो पानी का मात्रा सही होना चाहिए, नमक का मात्रा उसी हिसाब से होना चाहिए। नमक मतलब सोडियम नहीं, पोटेशियम भी चाहिए आपको, तो वो आपका किडनी बैलेंस करता है, उस हिसाब से फिर वो सब निकालेगा। अगर आपका प्रोटीन प्रोटीन खा रहे हैं, पानी सही नहीं कर रहे हैं, आपका पोटेशियम नहीं जा रहा है, तो फिर किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रोटीन खाइए, प्रोटीन से इश्यू नहीं है, पोटेशियम भी खाइए क्योंकि आपके किडनी को जरूरत है। सोडियम तो आपको खाने से आ ही रहा है, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस रहेगा तो किडनी काम करेगा, प्रोटीन अपने आप साफ हो जाएगा। तो ये कॉमन मेथड सब गलत है। प्रोटीन पाउडर सेफ है। अब कितना खाना चाहिए एक आदमी को, सबने बताया हुआ है, मैं फिर बताता हूँ। अगर आपका वजन 70 किलो है तो और आप नॉर्मल एक्टिव करते हैं तो आप 70 ग्राम या 60 ग्राम भी खाएं तो ठीक है, आपके लिए काफी है। अगर आप वर्कआउट वर्कआउट कर रहे हैं और आप मसल मास बढ़ा रहे हैं तो 70 से 90 ग्राम तक आप जाएंगे तो काफी है। 90 ग्राम खाएंगे तो आपका मसल मास फिर बढ़ने लगेगा। अगर आपको एकदम एक्सेसिव बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो 100 120 तक भी जा सकते हैं। उससे अधिक आप खाएंगे तो आपके किडनी पे प्रेशर पड़ेगा। उससे ज्यादा तो नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। और पानी और पोटेशियम, बोले तो केला या पोटेशियम की गोली लीजिए तो आपका किडनी सही सही काम करेगा। दूसरा एक प्रॉब्लम प्रोटीन से आता है यूरिक एसिड बनने का। तो यूरिक एसिड से गाउट जो होता है वो हो सकता है। तो आप एक्सेसिव अगर खाएंगे, 100 100 ग्राम रोज का खा रहे हैं, तो वो उतना एक्सेस बन रहा है, वो बॉडी से निकलना चाहिए, नहीं निकलेगा तो आपके यूरिन में यूरिक एसिड रहेगा, जो यूरिन पास होने में इश्यू होगा, किडनी में इश्यू होगा। तो कितना खाना चाहिए उसके बारे में आप अपने आप ही याद रखें, जितना वजन है उतना ही ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए। और आप वजन घटा रहे हैं तो प्रोटीन बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट कम करिए, तो आप धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो आप अगर आप वजन घटाना चाह रहे हैं तो आप 70 किलो, आप 60 जाना थे, 70 किलो 70 ग्राम प्रोटीन खाइए, पर आप अपना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर लीजिए। तो उतना ही आपका प्रोटीन, वजन भी घटेगा, प्रोटीन ये अपना मसल मास भी बढ़ेगा। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रोटीन से मसल मास बढ़ाने का, क्योंकि आप जैसे जैसे बूढ़ा होंगे और बुढ़ाएंगे, आपको एक्टिव रखने का काम मसल ही करेगा। तो आपके पास जितना अच्छा मसल मास है, फैट नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा, जितना अच्छा मसल मास है ज्यादा देर तक आपको वो एक्टिव रखेगा। अब जितना कम आपके पास मसल मास है वो आप आगे जाके आपको बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि आप चल नहीं पाएंगे, जल्दी झुक जाएंगे, सब जल्दी होगा। इसलिए और मसल मास कैसे बढ़ेगा, प्रोटीन सही खाने से और वर्कआउट करने से, वेट लिफ्टिंग या वजन जो जो होता है। वेट लिफ्टिंग ये नहीं बोल रहा कि आप जाइए अब 100 100 किलो उठाइए, आप थोड़ा थोड़ा भी रेपिटेशन करेंगे, आपके इसमें मसल मास बढ़ना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि आपका पेट आ गया और आपके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में भी होना चाहिए ये सब, तभी आपको आगे जाके आप नॉर्मल रहेंगे। नहीं तो आप जल्दी झुकेंगे, जल्दी इधर उधर इश्यू होगा, यहाँ चलने में वहां चलने में प्रॉब्लम होगा। आगे बुढ़ापे में भागना नहीं है, एक्चुअली मसल मास बड़ा काम आता है। तो प्रोटीन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि मसल मास अपना बढ़ाइए, मसल बढ़ाइए, मोटापा नहीं। तो यही बस मैं आइडिया देना चाहता था कि प्रोटीन पाउडर नॉर्मली सेफ है, कितना खाएं वो आप ध्यान रखें, पानी सही से पिए, पोटेशियम का इंटेक हो, खाना में सॉल्ट होना चाहिए, वो तो आ रहा है, ज्यादा सॉल्ट नहीं, सॉल्ट 2 ग्राम के अंदर होना चाहिए डेली। पोटेशियम भी होना चाहिए आपके बॉडी में, तो आपका किडनी सही सही से पानी साफ करे, अरे सही से पानी का रेगुलेशन करेगा अपनी बॉडी। तो इसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूंगा कि प्रोटीन पाउडर सेफ है, आप अपने वजन के हिसाब से खाइए और आप सही रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको आइडिया हुआ होगा प्रोटीन पाउडर के बारे में। अगर कुछ हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय। और अगर आप आगे और भी वीडियो देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।